दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज और कुछ ऐसे हिंदी डब्ल्यू वेब सीरीज के बारे में जिनकी स्टोरी सच में एक शॉकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके बनाई गई है। एक्चुअली ये सभी सीरीज कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज और हिंदी डब्ड वेब सीरीज है जिनकी स्टोरी बेस्ड है एक शॉकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। नंबर 7 पर है बैंकॉक ब्रेकिंग। दोस्तों इस सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है बड़ी ही सिंपल तरीके से। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसका फैमिली गरीबी से जूझ रहा होता है, लेकिन वो अपने फैमिली की गरीबी को दूर करने के लिए बैंकॉक पहुंचता है। लेकिन बैंकॉक पहुंचते ही वो एक खतरनाक क्राइम के साथ जुड़ जाता है और लास्ट तक वो उस क्राइम से किस तरह बाहर निकलता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे सीरीज में। सीरीज दोस्तों फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.8। इसे चाहे तो देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। सीरीज में आपको कुछ ऐसी भी चीजें नजर आने वाली हो जाएगी जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। नंबर 6 पर है टाइपराइटर। दोस्तों इस सीरीज की स्टोरी भी बड़ी ही यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी फैमिली से जो कि अपने पुराने मकान में आते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अपने पूर्वजों के हवेली में आते हैं। लेकिन वहां पर आते ही उनका सामना एक टाइपराइटर से होता है। ये टाइपराइटर एक्चुअल में एक भूतिया टाइपराइटर है, लेकिन दोस्तों इस टाइपराइटर के पीछे भी बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें छिपी हुई है। और असल में ये टाइपराइटर भूतिया किस तरह बनता है और जो फैमिली उस हवेली में आती है वो उस हवेली से किस तरह सर्वाइव करती है उस टाइपराइटर से, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है। इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सीरीज वो तो ना ही देखे जिनकी भूतों से पूरी तरह से फटकर रह जाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.5। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 5 पर है माइंड हंट। दोस्तों इसके टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। तीनों ही सीजन आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है 2 ऐसे डिटेक्टिव से जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक केसेस को सॉल्व कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस सीरीज की यह है कि इस सीरीज में आप बहुत सारे केसेस देखने वाले होते हैं जो कि सच में एक भयंकर कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बनाई गई है। इसके कुछ एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसी भी चीजें नजर आने वाली हो जाएगी जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसे फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.6। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 4 पर है स्कूप। दोस्तों इस सीरीज की स्टोरी पूरी तरह से एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार से जिसे जेल भेज दिया जाता है बेकसूर होने के बावजूद भी। लेकिन जेल में जाने के बाद उसकी लाइफ कैसी होती है और लास्ट तक ये पत्रकार अपने आप को किस तरह बेकसूर साबित करती है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वही है जहाँ पर ये पत्रकार जेल में चली जाती है। जेल के पूरे लाइफ को ये सीरीज आपके सामने बखूबी प्रेजेंट करती है। इस सीरीज में कुछ ऐसे दृश्य आपको नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.6। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 3 पर है डेक्स्टर। दोस्तों अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है मतलब आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फॉरेंसिक ऑफिसर से जो कि क्राइम को खत्म करने पर विश्वास नहीं रखता है बल्कि क्रिमिनल को ही खत्म करने पर विश्वास रखता है। उसका ये मानना है कि अगर क्रिमिनल को ही खत्म कर दिया जाए तो क्राइम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और यही सिद्धांत लेकर वो बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ता है और बड़ी ही बेरहमी से मारता है। लेकिन सीरीज में देखने लायक यह है कि लास्ट तक ये फॉरेंसिक ऑफिसर पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है या फिर पकड़ा नहीं जाता है। सीरीज दोस्तों बहुत ही ज्यादा वायलेंस से भरी हुई है। सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य आपको नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.6। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। सीरीज फिलहाल दोस्तों सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है 1899। दोस्तों इस सीरीज को समझने के लिए सच में आपके पास बहुत ज्यादा दिमाग होना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में बेस्ड है एक टाइम लाइन के ऊपर। एक जहाज जो कि अचानक से ही एक खतरनाक टाइम लूप में फंस जाती है और लास्ट तक ये जहाज उस टाइम लूप से किस तरह बाहर निकलती है ये तो आपको इस सीरीज देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। सीरीज की हर एक एपिसोड आपको माइंड ब्लोइंग लगने वाली होगी। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है।
नंबर 1 पर है काला पानी। दोस्तों इस सीरीज को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है अंडमान निकोबार से, जहां पर अचानक से ही एक डेडलीस्ट वायरस की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों सीरीज में देखने लायक यह है कि असल में यह वायरस आता कहां से है और इसकी वजह से कितनी सारी जानी जाती है और लास्ट तक इस वायरस से कौन कौन सर्वाइव करता है। ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज के हर एक एपिसोड आपको माइंड ब्लोइंग लगने वाली होगी। एटलीस्ट ये आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का यह काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।